नमस्कार। शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सुहागी पहाड़ में आपस में भिड़े 2 ट्रक चालक घायल। कोहरे के कारण देरी से रीवा पहुंच रही रीवा आनंद विहार। विंध्य में घने कोहरे से गई कई जानें। रीवा में नाबालिग छात्रा को शिक्षक ने जूते से पीटा। रीवा में सड़क के लिए भटक रहे ग्रामीण। रीवा में दिव्यांग को नहीं मिल रहा राशन। रीवा में 97 विद्यार्थियों को उपाधि और 60 को स्वर्ण पदक देंगे राज्यपाल। सतना में 4 मासूमों को चढ़ाया HIV पॉजिटिव ब्लड। शहडोल में अवैध रेत खनन रोकने गए रेंजर को घेर कर पीटा। रीवा में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन और चिरौला कॉलोनी में नए जोन कार्यालय का हुआ उद्घाटन। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। हादसों की घाटी कहे जाने वाले रीवा NH30 के सुहागी पहाड़ में बीती रात एक बार फिर भयानक सड़क दुर्घटना हुई। अनियंत्रित होकर पलटा एक ट्रक दूसरे ट्रक से टकराया, जिससे दूसरा ट्रक भी पलट गया। सूचना मिलते ही सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पहले JCB से चालकों को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन असफल रहने पर 2 हाइड्रा मंगवाई गई। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद गंभीर रूप से घायल दोनों चालकों को बाहर निकाला गया और त्योंथर सिविल अस्पताल भेजा गया। हादसे से मार्ग कई घंटों तक अवरुद्ध रहा। बाद में पुलिस ने आवागमन बहाल कराया। लगातार दुर्घटनाओं के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी गंभीर नहीं दिख रहे और हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से छाए घने कोहरे का असर रेल यातायात पर साफ तौर पर दिख रहा है। कम दृश्यता के कारण ट्रेनें धीमी गति से चल रही हैं, जिससे रीवा को दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से जोड़ने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। सूत्रों के अनुसार कोहरे की वजह से ये ट्रेन कई घंटों की देरी से चल रही है। हाल ही में ये ट्रेन 4 घंटे से अधिक लेट चल रही थी। सोमवार को रीवा पहुंचने वाली ट्रेन निर्धारित समय सुबह 11 बजे की जगह शाम तक देरी से पहुंची और आगे भी देरी बढ़ने की आशंका बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेन लगातार कई घंटों की देरी से संचालित हो रही है, जिससे यात्रियों को कोच में अतिरिक्त 8-10 घंटे बिताने पड़ रहे हैं। ये स्थिति बेहद असुविधाजनक साबित हो रही है। इस देरी का प्रभाव रीवा से आनंद विहार की ओर जाने वाले यात्रियों पर भी पड़ रहा है। रीवा सहित विंध्य क्षेत्र में कोहरे के कारण क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। सोमवार को कोहरे की वजह से हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में घायल 4 लोगों की संजय गांधी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। पहली घटना सतना रीवा रोड पर कैमार के पास हुई। इसमें घायल युवक राकेश कोल निवासी बड़ा बागीचा गोविंदगढ़ की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार वो बाइक से जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मौत के बाद अस्पताल से फोन आने पर परिजनों को घटना की जानकारी मिली। इसी तरह मैहर जिले की गुड़िया रावत पत्नी बबलू रावत निवासी सन्नेही ताला की भी मौत हो गई। वो बाइक से दुर्घटना का शिकार हुई थी। इसी क्रम में रतन यादव निवासी सरवट की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं सीधी जिले के सतनारा निवासी नाबालिग आशील कोल सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसे संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वहीं सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील क्षेत्र में झरकटा पहाड़ सड़क मार्ग पर सोमवार रात 1 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश से श्रमिकों को उनके घर छोड़ने आ रही एक पिकअप वाहन पहाड़ी मोड़ पर बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
रीवा जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय लोआ लक्ष्मणपुर में पदस्थ शिक्षक ब्रिजभूषण तिवारी पर अनुसूचित जाति की एक छात्रा को जूतों से पीटने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन और सगरा थाने में एफआईआर दर्ज न होने से नाराज परिजन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। परिजनों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द शिक्षक पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। छात्रा के अभिभावक ने बताया कि वे एफआईआर दर्ज कराने सगरा थाने पहुंचे थे, लेकिन थाना प्रभारी ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और उन्हें थाने से भगा दिया। छात्रा ने बताया कि 4 दिसंबर को स्कूल में टाट पट्टी फटी होने को लेकर 2 छात्रों से झगड़ा हो गया था। इसकी शिकायत करने पर शिक्षक ने उसे जूतों से पीटा। घटना के बाद परिजन स्कूल पहुंचे, जहां शिक्षक ने मारपीट की घटना को स्वीकार किया, लेकिन अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इससे अभिभावकों में भारी रोष व्याप्त है। थाना सगरा क्षेत्र के अंतर्गत आपके शासकीय हाई स्कूल लौआ कोठार है। वहाँ एक आपके ग्राम सेंदुरा के राजकुमार साकेत जी के बच्ची 7वीं में पढ़ती है, उसका आकांक्षा साकेत नाम है, लगभग 12 वर्ष की लड़की है। वो कुछ बात को लेकर के बच्चों में कुछ बात हो गई और टाट में बैठने की बात में आपस में कुछ बात हो गई होगी। तो एक बच्चा शिकायत किया ब्रिजभूषण तिवारी जी के पास, तो क्या कैसा उनके दिमाग में बात आई, तो उन्होंने जूता लेकर के उस बच्ची की बेरहम पिटाई किया। और ये इस प्रकार की पिटाई आप लोग सोच सकते हैं कि आप बताइए, एक शिक्षा मंदिर है और शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? राजकुमार साकेत, ग्राम चंद्रा पोस्ट लोआ लक्ष्मणपुर। इसकी शिकायत थाना प्रिंसिपल से वहाँ की थी? जी की थी। प्रिंसिपल सर ने क्या बोला? प्रिंसिपल सर ने हो गया, वहाँ एक मैडम है उनका, वो सुनते ही नहीं है। वो हमें भी बोले कि तुमको जो करना हो कर लेना। जी डीओ ऑफिस में शिकायत? जी मैं थाने भी गया था। थाने में मुझे जो है तो वहाँ दबाव दे रहे थे सब लोग। वहाँ कम से कम 50 आदमी थे। थाने में दबाव दे रहे थे कि समझौता कर लो। मैंने समझौता नहीं किया। फिर मेरे को बोले कि घर जाइए, आज कल आइएगा तो मैं कल फ़ोन करूँगा। मैडम वहाँ की बोली जो थानेदार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार साकेत है। घटना कब की है? ये 4 तारीख की है। रीवा जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मधेपुर गांव की ग्रामीण महिलाएं मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची। जन सुनवाई में उन्होंने आवेदन देकर सड़क की मांग की। ग्रामीण लीला साकेत ने बताया कि 8-10 परिवारों का आवागमन जिस पुराने रास्ते से सुगम होता था, उसे यादव परिवार के लोगों ने मिट्टी डालकर अवरुद्ध कर दिया। इससे ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। महिलाओं ने रीवा प्रशासन से गुहार लगाई है कि अवरुद्ध रास्ता खुलवाया जाए तथा स्थायी सड़क का निर्माण कराकर उन्हें सुगम मार्ग प्रदान किया जाए। मधेपुर से हम आए हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नवस्ता के पास, सिचवार नवस्ता के पास है। क्या शिकायत की है? ये रास्ता नहीं है हम लोगन के लिए। कैसी रास्ता नहीं है? रोड नहीं है, एक निकलने के लिए आरसीसी नहीं है। हम मेड डाल दिए हैं, मेड से निकल रहे हैं हम लोग। कौन बना दिया सर? यादव। कितने लोग का रास्ता बंद है? रास्ता है 7-8 घर का रास्ता बंद है। कब से बंद है और क्या? आज ये हो गया कम से कम 4-5 साल हो गया। 4-5 साल से हम लोग कैसे निकल पा रही हैं? बस वही मेड है, थोड़ी सी मेड से निकल रहे हैं। क्या मांग की है यहाँ? मांग की है कि हम लोगों को रास्ता चाहिए। और यहाँ कितने लोग कलेक्ट्रेट आए हैं? कलेक्ट्रेट आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं हम लोग। अभी तक रास्ता नहीं मिला। नहीं। क्या लग रहा है इस बार आवेदन दिए तो होगा कुछ नहीं आएगा? अब यही तो सोच रहे हैं सर कि हम लोगन के लिए रास्ता तो दे दीजिए। नहीं, गांव के सरपंच काम नहीं कर रहे हैं। कौन है सरपंच आपका? सरपंच प्रभुनाथ रावत। क्या कहते हैं उनसे? वो बोलते हैं कि हम नहीं डलवाएंगे, हमको झगड़ नहीं करना है। तो बोल रहे हैं कि यादव की ज़मीन है। वो यादव की ज़मीन नहीं है, सरकार हम यादव के भी है तो हम लोग को रास्ता दे दो, बाकी अपन लिए रहो। सरकारी रही है तो अब मतलब कब्जा कर लिए हैं। पंप में चिन्हारी है, सरकारी हेड पंप पंपा में चिन्हारी है सर। वह पंपा अपने अंदर खेत में कर ली है। अयोध्या से हम लोग निकल रहे हैं तो बाड़ी रूंधी है, तार अथुनिया रूंधी है। और उनमें से आप लोग गए तो हम पछिल गए, तब आप आगे को आए और दोनों इकट्ठे से नहीं निकल सकते हैं। क्या विवाद करते हैं? विवाद मुझे ये बोल रहे हैं कि वही गाजे जितना हम दें तो उसने में तुम निस्तार करो, ज़्यादा बोलेगे तो हम एक को नहीं देंगे निकल को।
सरकार गरीब परिवारों और दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न सुविधाएं और योजनाएं तो चला रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण रीवा गुड़ तहसील के खजुहा कला गांव से सामने आया है, जहां पूरी तरह नेत्रहीन दिव्यांग विजय कुमार कुशवाहा को सरकारी राशन दुकान से कई महीनों से राशन नहीं मिल रहा है। पीड़ित विजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि वो 100% नेत्रहीन हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। राशन न मिलने के कारण वे डंडे के सहारे करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय करके कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राशन उपलब्ध कराने की गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम भी आपका, काहे की शिकायत करनी है? मेरी शिकायत ये है कि मैं 100% दृष्टिबाधित दिव्यांग व्यक्ति हूँ और मेरा नाम विजय कुमार कुशवाहा है। मुझे राशन नहीं प्राप्त हो रहा है विगत कई महीने से, और जबकि मैं जनपद पंचायत सीओ को अवगत करा चुका हूं एवं अपने ग्राम पंचायत सरपंच सेक्रेटरी को भी अवगत करा चुका हूं, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और मैं काफ़ी परेशान हूं। मेरे पास एक छोटी सी पुत्री भी है, मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए हैं, मेरी पत्नी भी एक्सपायर हो गई हैं। अब मेरी समस्या काफ़ी गंभीर है। ये कौन सी आपकी गांव लगता है? मेरा ग्राम पंचायत खजुहा कला है, तहसील गुड़, ब्लॉक जनपद पंचायत रीवा। आपकी गरीबी रेखा में भी नाम है? जी बिल्कुल, मेरा बीपीएल पात्रता पर में नाम है, मेरा बीपीएल में। उसके बाद भी राशन नहीं मिल रहा? जी नहीं सर। कितनी दूरी तय करके यहाँ कलेक्ट्रेट आए हैं? मैं 20 किलोमीटर तय करके आया हूँ सर जी। मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। राशन के लिए केवल? जी। कोटेदार क्या बोलता हूँ? कोटेदार से सर मैं मिलता हूँ तो बस वही कहते हैं कि आ जाएगा, अगले महीने में आ जाएगा, और बस यही कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। जबकि मैं माननीय संभाग आयुक्त महोदय जी को भी अवगत करा चुका हूँ। उन्होंने आदेशित भी किया, पर उनके आदेश का कोई पालन नहीं किया गया आज दिनांक तक। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के 13वें दीक्षांत समारोह में बुधवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल 97 छात्रों को उपाधियां प्रदान करेंगे। साथ ही 60 छात्रों को स्वर्ण पदक वितरित करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी उपस्थित रहेंगे। ये जानकारी मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुमार कुड़रिया ने दी। उन्होंने बताया कि एपीएस विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसमें परंपरागत ज्ञानपीठ स्थापित की गई है। इसके अलावा महाराजा मार्तंड सिंह बघेली शोध पीठ और अरहम जैन शोध पीठ भी संचालित की जा रही है। कुलपति ने आगामी परीक्षा कार्य योजना के बारे में बताया कि छात्रों की परीक्षाओं का डिजिटलीकरण करने के साथ ही छात्र सुविधाओं के लिए छात्र सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय अब एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू करेगा जिसका विमोचन राज्यपाल करेंगे। वहीं 2026 में BA MS प्राकृतिक चिकित्सा तथा होटल मैनेजमेंट में डिग्री कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। दीक्षांत समारोह की तैयारियों के तहत विश्वविद्यालय में फाइनल रिहर्सल की गई, जिसमें कुल सचिव सुरेंद्र सिंह परिहार सहित विश्वविद्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। आज यह मेरे लिए बड़ा शुभ अवसर है कि 17 दिसंबर को विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है और इसमें मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रद्धेय श्री मंगूभाई पटेल पधार रहे हैं और इस दीक्षांत समारोह में मेरे साथ अनुभवी प्राध्यापकों की और नए ऊर्जावान प्राध्यापकों की पूरी टीम रात दिन मिल कर के काम कर रही है। इसके अध्यक्ष माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्रद्धेय श्री मंगूभाई पटेल होंगे। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में परम पूजनीय श्रद्धेय महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास जी महाराज होंगे। इसके अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर शिशिर पांडे कुलगुरु जनार्दन रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट ये रहेंगे और मंच पर विराजमान रहेंगे। दीक्षांत समारोह में मुख्य सहभागिता हमारी कार्य परिषद के माननीय सदस्यगण, विद्वत परिषद के आदरणीय सदस्यगण, हमारे कुल सचिव, विभिन्न विषयों के संकाध्यक्ष की होगी।
सतना जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय ने लापरवाही की हदें तोड़ दी। अस्पताल के गैर जिम्मेदार स्टाफ के कारण 4 मासूमों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया और ये बच्चे भी अब HIV पॉजिटिव हो गए हैं। ये मामला 4 महीने पुराना है, जिसका खुलासा अब हुआ है। बता दें कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को नियमित रूप से ब्लड की जरूरत होती है और किसी को भी ब्लड चढ़ाने से पहले उसका HIV परीक्षण अनिवार्य होता है, लेकिन जिला अस्पताल के ब्लड बैंक ने बिना जांच किए ही बच्चों को खून चढ़ा दिया और 4 बच्चे HIV संक्रमित हो गए। इन बच्चों के अलावा अन्य मरीजों और कुछ गर्भवती महिलाओं को भी ब्लड चढ़ाया गया था, जिनके संक्रमित होने की आशंका है। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने CMHO से इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आइए जानते हैं कि इस मामले पर डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने क्या कहा। आज ये घटना सामने आई है। मैंने हमारे सब अधिकारियों ने बैठ के हम लोगों ने बात भी की है, जो एक्सपर्ट्स हैं, कलेक्टर सतना से भी बात की है। तो जो थैलेसीमिया के मरीज होते हैं उनका महीने में 2 से 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो ये जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें इस प्रकार की बातें आई हैं। हमारे ही लोगों ने उसको पकड़ा है कि 4 लोग ऐसे हैं जिसमें एक का तो मदर फादर HIV से पीड़ित थे, वो बात आई है। और बाकी जो 3 हैं उनका ट्रांसफ्यूजन कहाँ कहाँ हुआ उसके रिकॉर्ड कलेक्ट किए जा रहे हैं कि क्योंकि उसको जब महीने में 2 बार ट्रांसफ्यूजन करना है तो वो एक ही सेंटर से ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है। कभी प्राइवेट में भी चले जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदारी में गए तो वहाँ पर जाके संपर्क किया। ये ब्लड बैंक में जो ब्लड अवेलेबल रहता है उस अवेलेबल बैंक से या कोई डोनर को ले जाके और वो लोग अपना ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। और उनकी परिस्थितियों को देख के ट्रांसफ्यूजन जिस सेंटर में भी जाते हैं लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के अलावा उनका कोई इलाज भी नहीं है, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें या ट्रांसफ्यूजन करें। तो बहुत ही जल्दी हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे कि किस ब्लड बैंक से या किस डोनर से इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। हमने एक कमेटी बना दी है, प्रमुख सचिव जी उसको देख रहे हैं और जो भी कार्रवाई होगी, सवाल ही नहीं उठता है कि जब हम इतने ज़्यादा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, TB मुक्त भारत अभियान के हिसाब से पूरे देश को मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं, वहाँ पर इस प्रकार की कोई घटना आती है तो वहाँ पर कोई लापरवाही हो जाए इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। शहडोल जिले के देवलौन थाना क्षेत्र में अवैध रेत खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। रेंजर मुकेश अपनी टीम के साथ बनास नदी के सथनी घाट पर गश्त कर रहे थे, जहां अवैध खनन चल रहा था। रोकने का प्रयास करने पर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने रेंजर को घेर कर पीटा। रेंजर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर दीप सिंह बघेल, प्रमोद सिंह बघेल, प्रसू सिंह, विक्कू सिंह सहित एक अन्य के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। सोन घड़ियाल अभयारण्य के DFO राजेश कन्ननाटी ने हमले की पुष्टि की और पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जताया। SP रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि जांच जारी है। जिले में पहले भी माफियाओं ने 2 सरकारी कर्मचारियों को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला था। बात करें मौसम की तो रीवा में पिछले 2 दिनों की तुलना में मंगलवार को कोहरे से कुछ राहत मिली, लेकिन तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल है और वे ठिठुरने को मजबूर हैं। हालांकि सोमवार के मुकाबले मंगलवार को कोहरा हल्का रहा, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। दृश्यता 200 से 500 मीटर तक रही। सूर्यदेव सुबह करीब 9 बजे दिखाई दिए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पारा और नीचे जा सकता है। इसे देखते हुए चिकित्सकों ने ठंड से बचाव की सलाह दी है। रीवा नगर निगम के जोन क्रमांक 4 चिरोहला कॉलोनी में निर्मित नए जोन कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को निगमायुक्त सौरभ सोनवड़े एवं वार्ड पार्षद अर्चना अमृत मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर स्थानीय निवासी तथा नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यालय परिसर में
पौधरोपण कर हरियाली का संदेश भी दिया गया। निगमायुक्त ने चर्चा में कहा कि ये कार्यालय शहर के अन्य जोन कार्यालयों के लिए रोल मॉडल का कार्य करेगा। इसी तर्ज पर अन्य जोन कार्यालयों को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि नगर निगम कर्मचारियों को उत्तम कार्यालय भवन उपलब्ध हो सके तथा जोन क्षेत्र के वार्ड निवासियों को अधिक सुविधा मिल सके। जोन कार्यालय जो है हमारे सभी जो गतिविधियां होती है नगर निगम की उसका एक केंद्र होता है जोन का। इसका नया तो लोकार्पण नहीं हुआ है पर यही जो पुराने बहुत ख़राब स्थिति में था तो इसके लिए आज थोड़ा सा रिफर्बिशमेंट इसका किया गया है, थोड़ा जीर्णोद्धार किया गया है और उसी का आज यहाँ के सभी लोगों ने, पार्षद जी, हमारे सभी कर्मचारियों ने एक फॉर्मल रूप से इसको स्टार्ट किया है आज। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे बाकी जोन ऑफिसेज भी है जिनकी स्थिति फ़िलहाल बहुत ठीक नहीं है, तो उसी तर्ज पे हम बाकी ऑफिसेज भी, हमारे जोन ऑफिसेज अच्छे करेंगे ताकि जनता को भी बार बार नगर निगम तक आना ना पड़े। जोन ऑफिस में ही उनके समस्याओं का निराकरण भी होगा और जो हमारे अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं दिन रात यहाँ पर, उनके लिए भी एक डिसेंट व्यवस्था, बैठने की ठीक व्यवस्था हम इंश्योर करवा पाएंगे। अब जान लेते हैं रीवा में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। युवा संगम कार्यक्रम के तहत संभागीय ITI रीवा में 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक वृहद रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले में जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। रोजगार मेले में 38 कंपनियों द्वारा युवाओं का चयन किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।